हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं लैम्डा फंक्शन के प्रैक्टिस सेट के सोल्यूशन को एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक लैम्डा फंक्शन बनाना है जो कि किसी भी नंबर में 15 को ऐड कर दे। इजी है ये करना। यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ऐड इक्वल लैम्डा एक्स कोलन एक्स प्लस 15। दैट्स इट। अब मैं सिंपली इसे यूज कर लूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट ऐड एंड एक नंबर में पास कर दूंगा, लेट्स से 5। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे 20 मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको एक लैम्डा फंक्शन की मदद से दो नंबर को इनपुट में लेना है एंड इन दोनों नंबर का आपको सम एंड प्रोडक्ट को कैलकुलेट करके इसे प्रिंट करना है। इसे करने के लिए मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा दैट इज सम प्रो इक्वल एंड आपको याद होगा जब आपको दो नंबर इनपुट में लेना होता है तो फिर आप इन दोनों को आर्गुमेंट में पास करते हैं यूजिंग कॉमा। सो मैं लिखूंगा लैम्डा एक्स एंड वाई एंड इसके बाद जो मैं रिटर्न करूंगा वो मैं इस ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा एंड ये रहेगा सबसे पहला सम, सो एक्स प्लस वाई एंड देन रहेगा प्रोडक्ट, सो एक्स इंटू वाई। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट करके कॉल कर लूंगा इस सम प्रो को एंड इसके अंदर मैं ये x एंड y का वैल्यू पास करूंगा। लेट्स से x का वैल्यू मैं दूंगा 3 एंड y का वैल्यू दूंगा मैं 5। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 + 5 8 मिल गया है एंड 3 × 5 15 मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको 3 नंबर का इनपुट लेना है एंड इन तीनों का सम प्रिंट करके देना है। अगेन वेरी इजी, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही है। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट्स से ऐड 3 एंड इसमें मैं असाइन कर दूंगा लैम्डा फंक्शन जिसका आर्गुमेंट होगा a, b एंड c एंड इन तीनों का मुझे सम चाहिए तो मैं सिंपली लिख दूंगा a + b + c। दैट्स इट। मैं बाहर निकल करके इसे इजीली कॉल कर सकता हूँ। तो मैं प्रिंट के अंदर डाल दूंगा ऐड 3 एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये तीनों वैल्यू। सपोज मैं लिखा 1 2 एंड 3 एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो इसका आउटपुट मुझे 6 प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास एक प्रोडक्ट का लिस्ट है एंड मुझे इसे सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन देयर प्राइस। सो लेट्स डू दैट। अभी यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं इस पूरे डिक्शनरी को डायरेक्टली लैम्डा फंक्शन के अंदर पास नहीं कर सकता वरना मुझे एरर मिल जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर इस सिंगल यूनिट को खैर लैम्डा फंक्शन की मदद से एक्सेस कर सकता हूँ। मैं काम करूंगा, इसे एक्सेस करने के लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ प्रिंट प्रोडक्ट्स एंड मुझे जरूरत इंडेक्स वाले आइटम को एक्सेस करना है। सो मैं 0 लिखूंगा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं ये तो खैर मुझे प्रिंट होकर मिल गया है। अब लैम्डा फंक्शन की मदद से मुझे इस प्राइस को एक्सेस करना है। ये कैसे होगा? लेट्स से यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ a इक्वल लैम्डा आइटम कोलन आइटम एंड देन ब्रैकेट में प्राइस। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो आइटम है इस आइटम की मुझे इस प्राइस का वैल्यू एक्सेस करके दे दो। सो अगर मैं ऐसा करा, इस पूरे को मैं कट करके a के अंदर पास कर दिया एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इस वैल्यू का एक्सेस मिल गया है। दैट मीन्स दिस लैम्डा फंक्शन इज वर्किंग फाइन। अब मुझे इस तरीके से इन सभी के वैल्यू को एक्सेस करना है एंड इसे सॉर्ट करना है। एंड जैसे आप जानते हैं इसके लिए आप एक फंक्शन को यूज कर सकते हैं एंड दैट इज सॉर्टेड। उसे लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सॉर्टेड के अंदर सबसे पहले इस प्रोडक्ट्स को पास कर दूंगा एंड देन मैं आपको बताया था इसमें की नाम का भी एक पैरामीटर होता है जिसके अंदर मैं किसी फंक्शन को पास कर सकता हूँ। इस पूरे फंक्शन को मैं इस की के अंदर पास कर दूंगा। दैट्स इट। अब इस ए का मुझे जरूरत नहीं है, इसे मैं एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूंगा लेट्स से सॉर्टेड आइटम। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं इस सॉर्टेड आइटम को तो आप देख सकते हैं ये अब सॉर्ट हो चुका है। सबसे पहले 12,000 वाला आइटम प्रिंट हुआ है, देन 30,000 एंड देन 50,000। आप चाहें तो आप इसे और बेटर तरीके से प्रिंट कर सकते हैं एक लूप चला करके। वो कैसे होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर प्रोडक्ट इन सॉर्टेड आइटम एंड इसके अंदर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस प्रोडक्ट को। दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं अब ये क्लियर तरीके से आपको प्रिंट होकर के मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको चेक करना है कि जो इंटर्ड नंबर है क्या वो इवन है या फिर ऑड है यूजिंग लैम्डा फंक्शन। सो लेट्स डू दैट। इसके लिए मैं चेक नाम का एक नया वेरिएबल बना लूंगा एंड इसके अंदर जाएगा लैम्डा एक्स एंड आपको मैं कंडीशन को यूज करने के बारे में बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप एक बार इसे पिछले वीडियो में जाकर के देखिए। एंड ये कुछ ऐसा है, इवन इफ x mod 2 = 0 एल्स ऑड। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली कॉल कर लूंगा इस चेक को एंड इसके अंदर मैं एक नंबर पास करूंगा लेट्स से 10। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, इसका आउटपुट मुझे इवन मिलेगा। बट अगर मैं ऐसा करा इनके बजाय मैं यहाँ पर 9 दे दिया एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो आउटपुट में मुझे ऑड मिल रहा है। राइट, सो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से शुरू हो रहा है या नहीं। इसे भी इजीली कंडीशन की मदद से किया जा सकता है। एक चेक नाम का मैं नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसके अंदर जाएगा लैम्डा एंड देन यहाँ पर मैं दो वैल्यू दूंगा, एक x एंड दूसरा y। यहाँ पर ये जो x है ये बेसिकली एक स्ट्रिंग रहेगा एंड ये y वो कैरेक्टर होगा जिससे ये स्ट्रिंग शुरू होना चाहिए। एंड इसके बाद मैं इसे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, अगर x डॉट स्टार्ट्स विथ y देन इन दैट केस मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस चेक को एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा दो वैल्यू। सबसे पहला होगा एक स्ट्रिंग जो कि लेट्स से है पाइथन एंड देन y का इनपुट है वो कैरेक्टर जिससे ये स्ट्रिंग शुरू होना चाहिए। इन दिस केस दिस इज p। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, यहाँ पर मैं इफ लिखना भूल गया। ट्रू
इफ एक्स डॉट स्टार्ट्स विथ वाई एल्स फॉल्स। ऑलराइट, इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे ट्रू प्रिंट होके मिल गया है। बट अगर मैं ऐसा करा, यहाँ मैं पी के बजाय क्यू लिख दूं एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आउटपुट में मुझे फॉल्स मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे दो स्ट्रिंग को इनपुट में लेना है एंड जो लॉन्गर स्ट्रिंग है उससे मुझे प्रिंट करना है। इजी है, इसे मैं लेन फंक्शन की मदद से इजीली किया जा सकता है, लेन फंक्शन एंड इफ कंडीशन। सो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लॉन्गर इक्वल लैम्बडा एक्स एंड वाई कोलन एंड देन यहाँ पर मेरा कंडीशन कुछ ऐसा होगा कि अगर लेंथ ऑफ x बड़ा है लेंथ ऑफ y से, देन इन दैट केस मुझे प्रिंट करना है x को, अदरवाइज मुझे प्रिंट करना है y को। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा इस लॉन्गर को एंड इसके अंदर मैं दो इनपुट दूंगा। लेट्स से सबसे पहले मैं दिया t एंड दूसरा मैं दिया टीजर। दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे टीजर प्रिंट होके मिल गया है। अगर मैं ऐसा करा, इससे मैं डुप्लीकेट करा एंड इस टी को मैं सेकंड आर्गुमेंट दिया हूँ और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा, वंस अगेन आपको यहाँ पर टीजर प्रिंट होके मिल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम होगा मेक पावर एंड ये एक इनपुट लेगा विच इज n एंड देन इस फंक्शन के अंदर एक लैम्डा फंक्शन होगा जो कि x इनपुट लेगा एंड ये इससे रेज करेगा टू द पावर ऑफ n। पिछले वीडियो में मैं इसका एग्जांपल आपको दिया था, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन। आप पिछले वीडियो वाले आंसर को मत देखिएगा, पिछले वीडियो को सिर्फ तब देखिएगा जब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है, अदरवाइज ट्राई दिस ऑन योर ओन। नाउ लेट्स डू दिस। मैं यहाँ पर ये फंक्शन बनाऊंगा, सो मैं लिखूंगा डेफ मेक पावर एंड इसके अंदर जो इनपुट होगा वो होगा n। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर दूंगा एक लैम्डा फंक्शन, सो मैं लिखूंगा लैम्डा x एंड x रेज टू द पावर n। दैट्स इट। अब अगर मुझे स्क्वायर को प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं मेक पावर को यूज करूंगा एंड इसके अंदर मैं 2 लिख दूंगा एंड इसी तरीके से मुझे अगर क्यूब को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर 2 के बजाय 3 लिख दूंगा एंड यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम मैं क्यूब रख दूंगा। ऑलराइट, अब इसे यूज करना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा प्रिंट स्क्वायर एंड इसके अंदर मैं वो वैल्यू दे दूंगा जिसका मुझे स्क्वायर चाहिए। लेट्स से यहाँ पर मैं दिया 4 एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा, आउटपुट में आपको 16 प्रिंट होके मिल गया है क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है। अगेन इसे मैं डुप्लीकेट करा एंड यहाँ स्क्वायर के बजाय मैं दे दूंगा क्यूब एंड इसे अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आउटपुट में आपको 64 प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको रेडियस को इनपुट में लेना है एंड सर्किल का एरिया आपको प्रिंट करके देना है यूजिंग लैम्डा फंक्शन। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पाई के वैल्यू को यूज करूंगा, सो मैं इसे करूंगा कॉपी एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा एंड फॉर सिंपलिसिटी यहाँ पर इस पाई सिंबल के बजाय मैं यहाँ पाई लिख दूंगा। अब मुझे एरिया चाहिए तो मैं एरिया नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसके अंदर जाएगा लैम्डा फंक्शन जो कि है लैम्डा रेडियस कोलन एंड देन यहाँ पर मैं सर्किल के एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा विच इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई इंटू आर टू द पावर 2 एंड बाई प्रेसिडेंस ये स्क्वायर सबसे पहले कैलकुलेट होगा एंड देन इसके वैल्यू के साथ ये पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस एरिया को एंड इसके अंदर मैं सर्किल के रेडियस का वैल्यू दूंगा। लेट्स से मैं दिया 5 एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा एंड आउटपुट में मुझे इस सर्किल का एरिया प्रिंट होके मिल गया है। परफेक्ट। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग है क्या ये पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। सो लेट्स डू दिस। मैं इस पैल नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसके अंदर होगा लैम्डा फंक्शन जो कि है x कोलन x इक्वल इक्वल रिवर्स ऑफ x एंड रिवर्स मैं कैसे करूंगा, आई होप आपको याद हो स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से मैं रिवर्स कैसे किया करता था। यह है x एंड देन कोलन कोलन -1। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा इस पैल को एंड इसके अंदर मैं वेरिएबल पास करूंगा जो कि है वर्ड। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे ट्रू प्रिंट होके मिल जाएगा। लेट्स से यहाँ पर मैं आर दे दिया एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो आउटपुट में मुझे फॉल्स प्रिंट होके मिल रहा है। नाउ फाइनल क्वेश्चन। यहाँ पर आपको किसी भी स्ट्रिंग का जो सबसे लास्ट कैरेक्टर है उसे एक्सट्रैक्ट करना है यूजिंग लैम्डा फंक्शन। सो लेट्स डू दिस। मैं लास्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड यहाँ पर जाएगा लैम्डा x कोलन एंड देन लास्ट वैल्यू को मैं कैसे एक्सट्रैक्ट किया करता था इन द स्ट्रिंग, आपको याद होना चाहिए। ये है x के अंदर -1। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा लास्ट एंड इसके अंदर मैं इस स्ट्रिंग को पास कर दूंगा, इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे m प्रिंट होके मिल गया है एंड अगर यहाँ पर मैं r लिख दिया एंड इसे एग्जीक्यूट करा तो आउटपुट में मुझे अब यहाँ पर r प्रिंट होके मिला है। परफेक्ट। एंड दैट्स इट इन दिस इंटायर प्रैक्टिस सेट। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगला वीडियो होगा रिकर्जन के ऊपर एंड लेट मी वार्न यू, ये एक इंटरेस्टिंग लेकिन कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट देयर इज अ गुड न्यूज, मैं इसे बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड वे में एक्सप्लेन करूंगा। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।